हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बॉडी इफेक्ट। बॉडी को बेसिकली बल्क भी कह सकते हैं। तो बेसिकली बॉडी इफेक्ट होता क्या है? ये एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट का पार्ट है। तो इसको हम बैक गेट इफेक्ट भी कहते हैं, या बॉडी इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर बल्क गेट इफेक्ट भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, जो बल्क का टर्मिनल होता है उसके अगर वोल्टेज को हम वेरी करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या होगा कि उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर, और मॉसफेट की वर्किंग पर भी देखने को मिलेगा। तो यही कहलाता है हमारा बॉडी इफेक्ट। तो जनरली क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट हमारा होता है वो मोस्ट निगेटिव पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो पी टाइप का होता है। तो हमारे एनमॉस डिवाइसेस डायरेक्टली सबस्ट्रेट में बैठते हैं, इसलिए जो सबस्ट्रेट होता है वो मोस्ट नेगेटिव से कनेक्ट होता है। और पीमॉस डिवाइसेस जो होते हैं वो एन बेल में बैठते हैं, जिसको मोस्ट पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो रिवर्स बायस में रह सके। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कैसे वेरी करता है। तो ये एक फार्मूला है जिसका डेरिवेशन हम नहीं देखने वाले हैं, केवल इस फार्मूले को डायरेक्टली हम यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारा बीएसबी के बदलने से हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर क्या ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो बीएसबी वही है, बीएस माइनस बीबी। तो बीबी क्या होगा, ये बल्क पोटेंशियल हो जाएगा और ये हमारा सोर्स पोटेंशियल हो जाएगा। तो बीएसबी मीन्स बीएस माइनस बीबी। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, एक क्या हो सकता है कि बीएसबी जो है वो पॉजिटिव हो, सम पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो, या बीएसबी सम नेगेटिव वैल्यू दे रहा हो, या बीएसबी जीरो भी हो सकता है। तो जो हमारे लिए कंडीशन है मेनली वो जीरो होना सबसे सही है, और वही परफेक्ट कंडीशन है। तो बीएसबी हमेशा 0 वोल्ट ही प्रीफर किया जाता है, यही होना भी चाहिए। लेकिन अगर बीएसबी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जा रहा है तो वही हमारा दिखाता है कि बैक गेट इफेक्ट अब काम में कर रहा है, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है किसी तरीके से। तो अब हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज क्या करते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो ज़्यादा हो गया। अब सोर्स वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाएगा, बीएस वोल्टेज ज़्यादा हो गया बीबी से, उस केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी। अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो इसमें ऐड होकर के अब ये कुछ ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो गई। यहाँ देखिए 25F है और ये 25F है, लेकिन अब इस 25F में यहाँ पर कुछ ऐड हो गया है, और वो क्या ऐड हो गया है, बीएसबी कुछ ऐड हो गया है, क्योंकि बीएसबी की वैल्यू पॉजिटिव में थी। तो अब ये ओवरऑल वैल्यू थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा होगी 25F से। तो ये पूरे की वैल्यू अब हमारे पास कुछ पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये कुछ पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो ये मल्टीप्लाई होगी फिर इस गामा से। अब गामा से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ओवरऑल कोई वैल्यू आएगी, और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो वो ऐड हो जाएगी बीटी नॉट के साथ। इसलिए हमारा जो बीटी होगा अब कुछ पहले की अपेक्षा जो बीटी रहा होगा उसमें अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड होकर के आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बीटी यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा बढ़ के आ रहा है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ गया, ये हमारा नुकसान हो रहा है डायरेक्टली जो हमको दिख रहा है। अब सपोज करिए ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी अब वो हमारे पास थोड़ा नेगेटिव टर्म में आएगी। अब वो नेगेटिव टर्म में अगर आ रही है वैल्यू, तो अब ये 25F में से वो वैल्यू माइनस होगी। पहले ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी, लेकिन अब वो नेगेटिव में आ रही है, तो ये वैल्यू अब इस 25F में से घटेगा। और इस 25F में से अब ये वैल्यू अगर कुछ घट गया है तो अब इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू कम होगी, कम होगी। तो अब ये नेगेटिव वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है, नेगेटिव साइन वाला वैल्यू बड़ा है। तो ये बड़ा होने की वजह से ये पूरे की वैल्यू अब नेगेटिव में आएगी। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो गामा के साथ मल्टीप्लाई हो करके भी ये वैल्यू नेगेटिव में ही बनेगी। अब क्या होगा, जब बी टी देखेंगे तो बी टी नॉट माइनस समथिंग यहाँ पर वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर कुछ वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो अब देखिए जो पहले बीटी था अब वो वैल्यू हमको कुछ रिड्यूस होकर के मिल रहा है, और वो रिड्यूस होकर मिल रहा है, इसलिए हमारा बीटी अब डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज घट के आ रहा है, थोड़ा डिक्रीज होकर के आएगा। तो डिक्रीज होकर के आएगा तब तो ये फायदे की बात है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, हाँ ये कुछ जगह फायदा कर सकता है, लेकिन सारे के सारे एनमॉस को कंट्रोल में रखने के लिए और एक जैसा हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेने के लिए ये जरूरी है कि ये सबस्ट्रेट जो ग्लोबल सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा स्टेबल रहे। तो इसका फायदा मिल सकता है कहीं कहीं, लेकिन ग्लोबली इसका हमको घाटा देखने को मिलेगा। तो तीसरा केस देख लेते हैं, जब हमारा बीएसबी जो है वो हमारा जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा। अब यहाँ पर जो बीटी है वो बीटी बराबर क्या हो जाएगा, बीटी नॉट प्लस गामा। अब यहाँ क्या होगा, अंडर ये बीएसबी जीरो हो गया, तो ये अंडर रूट 25F
माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2πf और ये अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए ये वाला 2πf यहाँ बचा, यहाँ भी 2πf, तो 2πf यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर के ये वैल्यू क्या देंगे 0। तो अब क्या हो जाएगा BT नॉट प्लस गामा इंटू 0। अब 0 के साथ किसी में गुणा कर दो तो 0 ही हो जाता है, तो BT जो होगा अब वो BT नॉट के बराबर आ जाएगा और यही हमारे लिए सबसे अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ मैं आपको एक केस दिखाने वाला हूँ कि अगर सपोज करें कि यहाँ पर जो आपका BS है वो इंक्रीज कर रहे हैं और उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, तो उस केस में देखिए अगर BS को पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अब अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे सोर्स के द्वारा, और क्योंकि जो आपका चैनल फॉर्म होता है उसमें भी आपके सोर्स से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ड्रेन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके चैनल को बनाने में सहयोग करते हैं, तभी आपका चैनल फॉर्म होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो सोर्स से यहाँ पर आया था, अब क्योंकि सोर्स को थोड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल मिल गया है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे तो अब सेम चैनल बनाने के लिए यहाँ पर हमको ज़्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैं NMOS की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला केस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा, वो वाला मैंने कर दिया। अब क्योंकि ये वाला ग्राउंड था, ये पॉजिटिव था, अब ऐसे कर सकते हैं कि ये इसको हम ग्राउंड पे कर देंगे और इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको किसी और पोटेंशियल पर रखें, इसको किसी और पोटेंशियल पे रखें, मीन्स ये भी पॉजिटिव कर देते हैं और ये पॉजिटिव में ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। तो ऐसे भी केसेस बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो जैसा मैंने एक केस डिस्कस किया, एक और केस मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पर अब हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव दे देते हैं। नेगेटिव मीन्स अब इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अब इसको हम अगर ग्राउंड कर देते हैं और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या होगा, यहाँ पर होल्स ही होंगे हमारे सबस्ट्रेट में, ये पी सबस्ट्रेट है, तो होल्स में अगर पॉजिटिव पोटेंशियल इसको दिखा तो ये अब क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड बायस में हुआ। अगर ये फॉरवर्ड बायस में हुआ तो अब ये होल्स पुश किए जाएंगे चैनल की तरफ। अगर चैनल की तरफ ये पुश किए जाएंगे तो हमको BT ज़्यादा चाहिए, इन होल्स को ये पुश डाउन कर सके और चैनल फॉर्म कर सके, उसके लिए अब हमको ज़्यादा BT की ज़रूरत होगी। तो इस केस में भी हमारा BT ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो सोर्स है वो ग्राउंड पे रहता है। तो इस केस में भी देखिए हमारा BT ज़्यादा हमको करना पड़ रहा है। तो सबसे परफेक्ट केस होगा कि हमारा जो BSB है वो 0 हो जाए, मतलब जो सोर्स पे हमारा अप्लाई कर रहे हैं वही हमारा बेस पर भी अप्लाई करें, यहाँ कोई पोटेंशियल ना हो, ये शॉर्ट सर्किट हो और यहाँ पर ये ग्राउंड कर देते हैं। तो ये हमारा सबसे बेहतरीन कंडीशन है और उस केस में हमारा डिवाइस मोर इफेक्टिव वे में काम करेगा और ज़्यादा इफिशियंट होगा। तो मुझे लगता है कि आपको बॉडी इफेक्ट में सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट के साथ ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।